साथियों, अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं आपका साथी सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी आज अपने तमाम साथियों के रूबरू हूँ। खुसूसी बात करना मकसूद है। एक मसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मुस्तफाबाद के फतेहगंज का जिसमें से एक शख्स जो एक खास विचारधारा को प्रमोट करता है और उस विचारधारा को प्रमोट करने वाले वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह पे डाला करता है। बहरकैफ कोई क्या करता है अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, ये उसका काम है, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन एक अफसोसनाक बात जो सामने आई, बल्कि उसको यूं कहें कि वो अफसोसनाक होने के साथ साथ हृदय को विचलित करने वाली बात है। उस शख्स ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसने कहा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसने आम माफी का ऐलान कर दिया कि उस वीडियो को कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे तो वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा। मैं आप तमामी लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि ये जो वीडियो और ये बयान सूफी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से जारी किया जा रहा है, इसको डाउनलोड करने के बाद आप सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल से इसको भी नश्र करें। मकसद इसका ये नहीं है कि ये ज्यादा से ज्यादा फैले, मकसद इसका ये है कि इस फितने का ज्यादा से ज्यादा रद्द किया जाए और उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। सबसे पहले तो हम उस शख्स के जो 3 इल्जामात हैं, उन 3 इल्जामात का हम उसी के ही उस्तादों के हवाले से जवाब देते हैं। सिलसिले अबुलौलाइया के पीराने उज़्ज़ाम की शान में तौहीन करने वाला वीडियो जो उसने जारी किया है, उसमें उसने 100 साल पहले के एक मौलवी साहब का हवाला देते हुए, उनके फतवे का हवाला देते हुए नाजायज और हराम कहा है। सबसे पहला एतराज उसने उठाया बाल बड़े होने पर। दूसरा एतराज उसने उठाया कदम बोसी करने पर।
और तीसरा ऐतराज उसने उठाया, महफिले समा के रक्स को उसने डांस बताया। क्यों बताया, किस लिए बताया, क्या मकसद था, ये बाद में बात करूंगा। पहले इसका मैं रद्द करूं, उसने जो बात कही है उसके ही उस्तादों के हवाले से। एक बात जो कही जाती है, इन लोगों के ने ये फैलाई है इस बात को कि सरकार आलम पनाह आलम नवाज सैयदना वारिसे पाक आजम अल्लाह जिक्रहू ने इनके एक मौलवी साहब को आला कहा था। ये बात विवादित है। वारसी सिलसिले के तमाम बुजुर्गों ने इसका रद्द किया है और कहा है कि इसका कोई वास्ता और सरोकार नहीं है, और ये बात साबित भी हो गई। लेकिन हमारा इस बात को लाने का मकसद ये है कि उस दौर में उनके वो मौलवी साहब थे जिनके ये फतवे की बात कर रहा है ये शख्स। उनके फतवे की आड़ में, उन मौलवी साहब के फतवे की आड़ में ये शख्स सूफियाए किराम के लंबे बालों पर एतराज कर रहा है। तो अब लंबे बालों की हम 100 साल पुरानी भी दलील देंगे और 700 साल पुरानी भी दलील देंगे। पहले 100 साल पुरानी दलील जो इनके मौलवी साहब के सामने की बात है। सिलसिले वारसिया के तमाम एहराम पोश हजरात, मुकद्दस एहराम पोश हजरात, मैंने मुकद्दस लफ्ज का इसलिए जिक्र किया है कि हुजूर आलम पनाह वारिसे पाक आजम अल्लाह जिक्रहू ने फरमाया कि मेरा एहराम अगर खूंटी पर भी टंगा है तो लायके सद एहतराम है। जो लायके सद एहतराम है वो मुकद्दस है। एहराम कोई भी पहने हो, लेकिन निस्बत उसकी सरकार आलम नवाज से है। सरकार आलम नवाज के सिलसिले के तमाम एहराम पोश हजरातों के बाल कंधे के नीचे तक होते हैं, और हुजूर आलम पनाह के दौर में तमाम एहराम पोश ऐसे रहे हैं जिनके बाल कंधे के नीचे रहे हैं। जिन मौलवी साहब का ये हवाला दे रहे हैं, आलम नवाज के दौर के ये मौलवी साहब हैं। आलम नवाज से बड़ा आलिम अपने आप को अगर ये समझते हैं, मानते हैं, तो अगर ये नाजायज और हराम होता तो सरकार आलम पनाह वारिसे पाक आजम अल्लाह जिक्रहू हरगिज हरगिज इजाजत नहीं देते बाल कुशादा करने की। दूसरा हवाला सैयदना शाह बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का है। मैं तो बहुत ही छोटा इल्म वाला हूं, मैं तो अपने आप को इल्म वाला भी नहीं समझता। इल्म वाले होंगे, तमाम लोग होंगे, फाजिल होंगे, मैं तो कुछ भी अपने आप को नहीं समझता। लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूं कि मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा भी इल्मी समझ रखने वाले इस बात को समझेंगे कि गेसू दराज का मतलब क्या होता है। गेसू का मतलब होता है बाल, और दराज माने लंबे। आपके बाल इतने लंबे थे कि वो घुटनों तक आते थे, और वाकया मशहूर है। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पालकी को कंधा देने के लिए जब आपने पालकी को कंधा दिया तो आपके गेसू उसमें फंस गए थे। मशहूर वाकया है, लेकिन आपने उफ नहीं की, हत्ता कि ये पूरा बालों का झुंड सर से अलग हो गया। आपने उफ नहीं की तो उससे मालूम हुआ कि आपके बाल दराज थे। हुजूर सैयदना नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के कुतुब हैं, आलिम रब्बानी हैं, आलिम लासानी हैं। अगर उनकी निगाह में गैर शरई होता तो वो मना फरमा देते।
बालों का रद्द, जो उसने सवाल उठाया बालों की बात पर, गेसुओं की बात पर, उसका ये जवाब है। उसने दूसरा एतराज उठाया था कदम बोसी का, कि वो कदम बोसी को नाजायज और हराम बता रहा है, जो सिलसिले अबुलौलाइया के अलावा दीगर तमाम सिलसिलों में कदम बोसी का रिवाज है, कदम चूमने का रिवाज है। कोई भी सिलसिला तरीक़त हो उसमें कदम चूमने का रिवाज है, उसको नाजायज और हराम बता रहा है उन मौलवी साहब के फतवे की आड़ में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमत और रिजवान ने एक शेर लिखा था, संगे दरे जाना पे करता हूं जबी साई, सजदे न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। अपने आप को आलिम कहने वाला वो शख्स वो कह रहा था कि मैं आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने बहुत इल्म दिया है, काश दे दिया होता तो इस तरीके से बुजुर्गों की शान में तौहीन न करता। संगे दरे जाना पे करता हूं जबी साई, सजदे न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। इसका क्या मतलब है? संगे दरे जाना पर यानी अपने पीर की चौखट पर मैं अपनी जबी को यानी माथे को झुका रहा हूं। जबी साई माथे को झुका रहा हूं। यहां से भी बात नहीं बनी, उन्होंने और उसको वाजे कर दिया कि हम इसको जो झुका रहे हैं इसको सजदे ना समझ लेना, यानी कि सजदे की तरह है। कदम बोसी भी सजदे की तरह है लेकिन सजदा नहीं है। अगर वो शेर, अगर कदम बोसी हराम है, नाजायज है, तो उसको तरगीब देने वाला ये शेर भी तो उसी दायरे में आना चाहिए। क्यों नहीं निकाल देते हो अपनी किताबों से? क्यों नहीं फतवा लगाते हो अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह? क्यों? तुम्हारे खानवादे की बात है। आगे बढ़ते हैं। जिन मौलवी साहब का ये हवाला दे रहा है उन मौलवी साहब का एक शेर है, औलिया मलते हैं चेहरे को वो है तलवा तेरा। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत और रिजवान की शान अक़दस में लिखा गया ये शेर है। औलिया मलते हैं चेहरे को वो है तलवा तेरा। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर गौसे आजम का के तलवे पर चेहरा मलना जायज है, गौसे आजम के चेहरे पर तलवे पर चेहरा मलना जायज है, तो तमाम पीरों को यह हक हासिल है जो उनके सिलसिले के हैं या दूसरे सिलसिले के हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उनको भी यह हक हासिल है, क्योंकि शरीयत सबके लिए यकसां है। ये शरीयत का ये ज़ाब्ता नहीं है कि किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो। शरीयत सबके लिए यकसां है। तो अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि जब तलवे पे चेहरा मला जाएगा तो जाहिर सी बात है हालत सजदे की तरह बनेगी, जिसे ये हराम करार दे रहा है। हम अगर अपने पीर की कुर्सी को चूमेंगे तो सजदे की तरह तो हमारी हालत हो जाएगी। इसका जवाब भी इन्हीं की पीरों की किताब से, इन्हीं के पीरों के हवाले से। अब तीसरा मसला जो इसने कहा, महफिल समा को रक्स कर को नाजायज और हराम, खुद इनके वो मौलवी साहब जिनका हवाला दे रहा है उनका एक शेर और है। उन्होंने लिखा, रजा पुल पे अब वज्द करते गुजरिए।
रजा पुल पे अब वज्द करते गुजरिए। यह है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मैदान महशर में पुल सिरात पर आप वज्द करते हुए, रक्स करते हुए निकल सकते हैं। और हमें अगर बशारत मिल रही है, हम अपने पीर को देख रहे हैं, पीर को देख के खुश हो रहे हैं और रक्स कर रहे हैं, तो इनकी नानी मर रही है। ये वो सब करते हैं जिनको ये हराम बता रहे हैं। अब जो मेन बात है, वो मेन बात क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है, वो बात भी इस शख्स ने अपने वीडियो में जाहिर कर दी। उसने कहा एक फलाने साहब के मुरीद हो जाओ, असजद रजा के मुरीद हो जाओ। असजद के, वो असजद जिसने पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली की हिमायत में खत लिखा था। मन्नानी के मुरीद हो जाओ, वो मन्नानी जो खुलेआम जलाली की तारीफ और तौसीफ करता है। उसके बाद उसने जियाउल घोसवी के लिए कहा, उसके मुरीद हो जाओ। वो जियाउल घोसवी जो खुलेआम आसिफ अशरफ जलाली के फेवर में, वो पाकिस्तानी आतंकवादी दहशतगर्द बरेलवी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो हिंदुस्तान को खुलेआम गालियां देता घूमता है, उसके मुरीद होने की तरगीब दिला रहा है। क्यों दिला रहा है, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि पाकिस्तानी बरेलवी मुल्लाओं के जरिए हिंदुस्तान को बर्बाद और पामाल करने की एक तहरीक चलाई जा रही है, जिसका नाम ग़ज़वा-ए हिंद है, जिसे मन्नानी का मुरीद सलमान अज़हरी चला रहा है। उस मिशन में आतंकवादी भर्ती कराने के लिए, तसव्वुफ से लोगों को दूर करने के लिए, क्योंकि तसव्वुफ नेशनलिज्म की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, उससे दूर रखने के लिए उसको नाजायज और हराम बताया जा रहा है। अब एक और सबसे बड़ी बात कि इस मौके पे ही क्यों हो रहा है। पीएफआई पर बैन लगने के बाद चरमपंथी संगठनों और उनकी गतिविधियों पर भारत सरकार की पैनी निगाह है। आप अपने मंसूबों को कायम करने के लिए पूरे भारत में गृहयुद्ध कर देना चाहते हैं, जिसके लिए ये वातावरण तैयार कर रहे हैं। और उसी वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से एक वेब सीरीज शुरू की गई है जो सेवक नाम की है, जिसमें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बढ़ा चढ़ा करके उल्टा सीधा गुमराह करने वाला पेश किया गया है। ये सारी चीजें एक प्लानिंग का हिस्सा है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि वो शख्स जिसने तमाम सूफिया किराम की शान में गुस्ताखियां की, सूफिया किराम की तमाम रवायात की शान में गुस्ताखियां की, हमारी परंपराओं को, जो कि जिन परंपराओं का संरक्षण हमारे देश का संविधान देता है, उसकी अवहेलना की और उन परंपराओं को बुरा भला इस मकसद के लिए कहा जिससे समाज में विद्वेष फैले, ऐसे शख्स पर कार्रवाई की जाए, उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए और उसको शय देने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही ये जो वेब सीरीज पाकिस्तान के द्वारा चलाई जा रही है, सेवक नाम की वेब सीरीज, जो भारत की छवि पूरी दुनिया भर में धूमिल कर रही है, इस वेब सीरीज पर फौरन रोक लगाई जाए, अन्यथा सूफी खानकाह एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीक शुरू करेगा। हम हिंदुस्तान के हर जिले में जहां भी हमारा संगठन कार्यरत है, हम वहां के कलेक्टर्स को, वहां के डीएम्स को, वहां के एसएसपीज को और वहां के दूसरे आला पुलिस अफसरान को और अफसरान को हम एक खत लिखेंगे और खत लिख करके उस शख्स पर और इस वेब सीरीज पर पाबंदी लगाने की मांग करेंगे। उस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। भारत सरकार से हमारी अपील है, उत्तर प्रदेश सरकार की अपील है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी अपील है कि बरेली के फतेहगंज में रहने वाले इस शख्स के खिलाफ, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, वो शख्स जो फितना और फसाद पैदा करे, उस शख्स का नाम लेने से हमारी जबान नापाक हो जाएगी, इसलिए हम उस शख्स का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।